वेलकम बैक दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम संबंधी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं हाल ही में जो नोटिफिकेशन निकाली गई है IBPS क्लरिकल 2022 और 23 की। इस बारे में हम आपसे जानकारी शेयर करने आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में अंत तक बने रहें और जाने कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में आएगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आपको जल्द ही प्राप्त होगा। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये जो रिक्रूटमेंट आपकी होने जा रही है, ये आपकी IBPS द्वारा हो रही है। IBPS इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा हो रही है। ये क्लर्क की रहती है। जिन लोगों को अगर नहीं पता हो कि ये रिक्रूटमेंट क्या है, तो ये बैंकिंग क्लरिकल की होती है। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक होते हैं, वो इस प्रोसेस के द्वारा जो है अपने जो क्लरिकल है उनको सिलेक्ट कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस साल जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेनली जो बैंक हमारे जो बैंक वैकेंसीज दे रहे हैं, उनमें है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, यही सब जो बैंक है, ये इस प्रोसेस से अपने अपने क्लर्क सिलेक्ट करेंगे, जो कि इनको सिलेक्ट करके देगा IBPS। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। तो जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो फॉर्म की जो टेंटेटिव डेट्स रखी गई है, वो 12/7/2021 से लेकर के 1/8/2021 तक। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज डेट, लगभग आज की डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 17 जुलाई को। अभी कुछ समय के लिए जो इसका लिंक है वो टेम्प्रेरी ऑफ है, और जैसे ही इसका लिंक ओपन हो जाता है तो आपने कॉन्टीन्यूसली IBPS की साइट से टच रहना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है अप्लाई करना है। लेकिन जो अप्लाई का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा, जैसे मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, आप देखिए, इसी प्रोसेस के बीच में आप अभी तक जो नोटिफिकेशन में लिखा गया 1/8/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी जो फ़ी है वो भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगली डेट आप देख रहे होंगे अगस्त 2021 की। तो इसमें लिखा गया है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको IBPS एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए, सच काइंड ऑफ आपको कोचिंग चाहिए, तो भी आप IBPS के थ्रू ले सकते हैं। वो आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे आपको इस चीज़ की जो पॉइंट है, टैब है, वो मिल जाएगा। तो उसी रिगार्डिंग इन्होंने कहा है, अगर वो ट्रेनिंग किसी ने करनी है तो उसकी जो कॉल लेटर है वो अगस्त 2021 में आउट होंगे। अब जो मेन डेट आपकी रहती है, आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी 16/8/2021 के बाद होगी। और आपका जो कॉल लेटर है ऑनलाइन प्रीलिम के, वो आपका अगस्त 2021 में हो आ जाएगा। और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो आपका 28/8/2021, अभी तक जो डेट निकाली गई है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, 19/8/2021 और 4/9/2021 को होगा। और अगला जो इसका रिज़ल्ट आना है वो सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। और कॉल लेटर जो है आपका ऑनलाइन मेन का जो सेकंड फेज़ होता है उसका 2021 में आएगा। और जो एग्ज़ाम का जो मेन का रिज़ल्ट है वो आपका 31/10/2021 को आ जाएगा। और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन हो के आपकी जो अलॉटमेंट होनी है, आपको जो बैंक मिलना है, वो आपको अप्रैल 2021 में प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी आपके सामने इन्फॉर्मेशन जो थी डेट से जुड़ी हुई। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा गया है नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। कोई सिटीज़न ऑफ नेपाल है वो भी अप्लाई कर सकता है, इंडिया कर सकता है, भूटान कर सकता है, और जो जो भी यहाँ पे एक कंट्रीज लिखी गई है वो सभी लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो मेनली रहती है हमारी, इसमें एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म फिल करते हुए। मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। इनका मतलब है कि आप
1993 से लेकर के 2001 के बीच में पैदा हो गए हो तो आपकी जो है एज कंसीडर हो जाएगी। अब देखिए इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से है उन्हें 5 ईयर की है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 ईयर की है, डिसेबिलिटी है उनको 10 ईयर्स की है। एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे दी गई, आप स्क्रीन में देख लीजिए। विडो डाइवोर्स्ड वीमेन, सेपरेटेड जो है और जिनके हस्बैंड हैज़ नॉट रीमैरिड है वो, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दी गई है। और जो 1984 के जो रॉयट्स थे उनमें दंगों में जो प्रभावित हुए थे उनके लिए भी 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दी गई है। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे देखिए इसमें एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी कितनी रहनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ लिख रहा है द डिग्री ऑफ एनी discipline from university recognized by government of India of any equivalent qualification recognized as such as central government। इनका कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उन कॉलेज में से आप जो ग्रेजुएटेड होने चाहिए, ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। लाइक अगर पोस्ट ग्रेजुएटेड तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिकली स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम अगर आपने लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, आप बीटेक से हो या फिर आप नॉन मेडिकल से हो, आप अवश्य ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही ये पॉइंट अवश्य देखें कि यहाँ लिखा गया है कंप्यूटर लिटरेसी। आपको जो बेसिक कंप्यूटर जो नॉलेज है वो अवश्य होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने कंप्यूटर या फिर जो आईटी है एज अ सब्जेक्ट या तो हाई स्कूल या कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ा होना चाहिए। तो इसमें मेनली जो ये पॉइंट थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, एलिजिबिलिटी के, वो हमने यहाँ पर देखे। तो आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें आपका जो मेनली जो प्रीलिम जो एग्ज़ाम है वो आपका उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 सेक्शन आपके रहेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। और सेपरेटली अलग अलग इनके आपको टाइम मिलेगा, अलग अलग 20 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स अलग से मिलेंगे। इन्हीं 20 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 30 क्वेश्चन में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं वो आपके 30 ही रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं आपके मैथ्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की। यहाँ भी आपको 20 मिनट्स मिलने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपके 35 है और क्वेश्चंस भी आपके 35 रहने वाले है। और रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ 35 क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन के आपके 35 मार्क्स है और आपके 20 मिनट सेपरेटली ही इसमें मिलने वाले हैं। ऑल ओवर आप देखेंगे तो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के विदिन 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में आपको कंप्लीट करने होंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें ये रहेगा, आपका यहाँ से शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो एग्ज़ाम में तो आपको मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का रहेगा कि इसमें आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे और इसके लिए आपको 35 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 ही रहेंगे। इसके लिए भी आपको 35 जो मिनट्स है वो अवश्य मिलेंगे। अब बात करें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन है और आपको 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलने वाले हैं और 45 मिनट्स आपकी टाइमिंग रहने वाली है। अब बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 ही आपको मिनट मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 50 और आपको इसमें जो मिनट मिलेंगे वो आपको 45 मिनट मिलेंगे। इसमें ये कहा गया है जो आपका ये जो टेस्ट है इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के, आपका इंग्लिश सेक्शन तो आपका इंग्लिश में होगा लेकिन इंग्लिश के अलावा जो अन्य जो पोर्शन है सेक्शन है वो आपकी इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा पैटर्न था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी भी इसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें आपको डाउट अवश्य रहा होगा, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप इसका जो सेकंड पार्ट है जो जल्दी आपको प्राप्त होगा उससे आप अवश्य देखें। उसमें हम इसके बारे में तमाम स्ट्रेटेजी और पेपर का जो पैटर्न है और सिलेबस है और आपका हम उसमें अवश्य एनालाइज करेंगे और जिन जिन पॉइंट्स में आपको डाउट है वो भी आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना चाह रहे हैं, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो या स्टेट लेवल के हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर को भी विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और ऑफलाइन भी है तो आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अगर लेने चाह रहे हैं तो आप फ़ोन नंबर पर अवश्य कॉन्टैक्ट करें, आपकी जो है पूरी सहायता की जाएगी।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।